हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th। फिलहाल ये जो क्लास है क्लास टेंथ के लिए है, लेकिन अगर क्लास 12th वाले भी देख रहे हैं तो प्लीज इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो क्लास में भी ये आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक, हम बताएंगे कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल को इंग्लिश को रटा नहीं जाता है। इंग्लिश को रटा नहीं जाता है। आर्टिकल किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और आपके आर्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, देखिए, आर्टिकल्स को रटा दिया जाता है स्कूल में या कॉलेज में। स्कूल में आर्टिकल्स को रटा दिया जाता है। डेली आर्टिकल्स देंगे, उसको रटा देंगे। रट का बच्चा किसी बच्चे पर रट ही नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से नहीं है। देखिए, यूपी बोर्ड में जो होता है, जो बच्चा होता है, वो चाहे जितना इंग्लिश में स्ट्रांग हो, लेकिन इंग्लिश लिखने में स्ट्रांग होता है, लेकिन इंग्लिश बोलने में स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनकी जो इंग्लिश जो बोलने का जो तरीका है, वो बहुत फास्ट होता है। ठीक, इसी तरह से उनको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाता है इंग्लिश। और हम लोग क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोगों को लर्न नहीं होता है इंग्लिश, लेकिन हम लोग यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंग्लिश हम किसी तरह से रट लेते हैं तो इसको भूल जाते हैं। ठीक, इसी तरह हम कहेंगे कि इंग्लिश को रटिए नहीं, इंग्लिश रटा नहीं जाता है। आप चाहे जिस तरह मैंने आपको बताया कि निबंध हिंदी में निबंध होता है, उसको नहीं रटा जाता है, उसी तरह से हिंदी में तो हम बनाकर लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास नॉलेज है हिंदी में। हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, तो हिंदी में नॉलेज है, हम हिंदी में लिख सकते हैं क्या, निबंध। लेकिन इंग्लिश में हम निबंध नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन रट नहीं सकते हैं। अगर आपके पास आपकी ग्रामर स्किल जो है, ग्रामर आपका बेस जो है वो मजबूत है, ग्रामर बेस स्ट्रांग है, तो आप ग्रामर में जो भी टॉपिक होगा, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, आपकी जो ग्रामर है स्ट्रांग, ट्रांसलेशन स्ट्रांग है, आपकी जो बेसिक्स है वो मजबूत है, तो आपको जो आर्टिकल्स है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रामर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग है। तो मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके, आपको जो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम वो बीत चुका है, अब कुछ ही समय बचे हुए हैं, तो आर्टिकल्स को रटिए नहीं। आर्टिकल्स को आप ग्रामर की तरह मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसको ट्रांसलेशन हिंदी में कर लीजिए, उस टॉपिक को समझिए अच्छे से। फिर सिंपल सिंपल, आपको ज्यादा वो नहीं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स में लिखना, मतलब ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लिखना है कि आप बड़ी बड़ी सेंटेंस बना दीजिए, वो नहीं। सिंपल सिंपल लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपकी जो ट्रांसलेशन है वो अच्छा हो। ठीक, तो इतना ही है। आर्टिकल को रटिए नहीं। इंग्लिश कभी रटी नहीं जाती है, इंग्लिश कभी नहीं रटी जाती है। मैंने भी इंग्लिश को नहीं रटा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश बोलने में थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में कभी भी मतलब कि कुछ गलत नहीं होता है। ओके, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से बिलोंग करती थी। इंग्लिश, अब इंग्लिश मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में कभी भी आर्टिकल्स को रटा नहीं जाता, आर्टिकल्स किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले आर्टिकल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल्स के लिए। मतलब आज के जो हमारा जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में नहीं है, मतलब कि हम आपको आर्टिकल्स लिखना बताएं। आज हम ट्रिक बताएंगे कि इंग्लिश में किस प्रकार से हम आर्टिकल्स में फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल में। सबसे पहले फर्स्ट हमारा है कि ग्रामर। ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, चाहे इंग्लिश का प्रोज हो, पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, यानी रीडिंग सेक्शन हो या फिर राइटिंग सेक्शन हो, ठीक, राइटिंग सेक्शन से एप्लीकेशन आता है और ऐसे आर्टिकल आता है। ठीक, यदि हम ग्रामर हमारा बेस मजबूत है तो हम आर्टिकल्स को आसानी से लिख देंगे। अब ग्रामर बेस में केवल ट्रांसलेशन ही नहीं आता है, ग्रामर बेस में केवल ट्रांसलेशन नहीं आता है। ओके, इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे पैसिव। कभी कभी अगर हम किसी सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाना है, किसी सेंटेंस को, तो उसको एक्टिव में ना करके पैसिव में कर देंगे तो और भी एग्जाम पर इफेक्ट अच्छा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद भी इसमें इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, क्योंकि कोई लॉन्ग सेंटेंस हमारा है, ठीक,
कोई लॉन्ग सेंटेंस हमारा है तो उसमें बिना प्रीपोजिशन के वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, इन सबका यूज कहाँ पर करते हैं, ऑफ, इन सबका यूज कहाँ पर करते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल जैसे दी हमारा है, ए है, एन है, ये बेस हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। और भी तैयार कर लीजिए, जैसे स्पीच है हमारा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन हम इतना डिफिकल्ट नहीं बताएंगे आप लोगों को, सिर्फ सिंपल इतना तैयार कर लीजिए ग्रामर में। तो अगर आपका इतना बेस मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप आर्टिकल को लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, जिससे कि हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन, जिस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ओके, उसी तरह से आप जो हमारा ऐसे जो हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल का, ठीक, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक, फिर हमारा होगा इसमें हम लिखेंगे फिर इसको, उसके जो मतलब कि मिड पॉइंट है यानी मेन पॉइंट लिखेंगे। ठीक, जैसे हम उसके बारे में हम लिख रहे हैं कि मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, ठीक, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, ठीक, उसका इफेक्ट क्या, ठीक, पॉपुलेशन है, ठीक, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक, टेररिज्म, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम बताएंगे भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, लेकिन पहले आप जान जाइए कि आर्टिकल्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया आया, तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे पॉल्यूशन प्रॉब्लम मतलब कि कितने प्रकार के होते पॉल्यूशन, ठीक, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन वो लिखेंगे, तो उनके जो प्रकार होंगे, ठीक, उसके जैसे सॉइल पॉल्यूशन, ठीक, इनकी जो हमारे बीच बीच है उसको लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन के जो इफेक्ट है क्या पड़ा है हमारे मतलब कि हमारा जो वातावरण है, ठीक, उस पर जो सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक, उसको हम किस प्रकार से उसका हल निकाल सकते हैं, सोल्यूशन हेडिंग डाल देंगे, हमारे ये हो जाएंगे मिड हेडिंग्स हो जाएंगे, तो मेन पॉइंट होंगे। उसके बाद लास्ट टाइम लिखते हैं कंक्लूजन, जैसे हिंदी में हम प्रस्तावना उपसंहार लिखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। फिर बीच में हम इसमें जैसे उसमें हम दोहा लिखते हैं, पंक्तियां लिखते हैं, तो इसमें इंग्लिश में हम बीच बीच में लिखेंगे क्या, क्वोटेशन, इंग्लिश में क्वोटेशन, आइडियम फ्रेजेस लिखेंगे इसमें। ठीक, जैसे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक, मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, ये हमारा है। एक हम लिख देंगे कि वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, ये भी हमारा है। ठीक है, इसी तरह से हम लिख देंगे, तो हमारे जो एग्जाम में इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन सा आर्टिकल से, फर्स्ट हमारा है टेररिज्म यानी आतंकवाद, फिर सेकंड हमारा है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि जो प्रदूषण का जो मतलब जो प्रदूषण की समस्या है वो भारत में क्या है। ठीक, उसके बाद में पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये जो जनसंख्या है उसका जो मतलब कि उसकी जो समस्या वो भारत में क्या है। ठीक, ठीक, और मतलब कि योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, ठीक, या फिर योर एम फॉर फ्यूचर, ठीक, माई एम फॉर फ्यूचर, इसी तरह से आएगा। ठीक, उसके बाद में वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब कि एम क्या है हमारे फ्यूचर के लिए, उसके बारे में लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउरी सिस्टम यानी कि जो मतलब दहेज है, दहेज जो प्रथा है उसकी डाउरी सिस्टम, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए माय फेवरेट टीचर, वो तो बचपन से पढ़ रहे हैं, वो तो तैयार ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आ जाएगा कि बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में आ जाएगा प्लेस रिलेटिव आ जाएगा कि मतलब कि खेलकूद के बारे में। ठीक, फिर डिसिप्लिन इन लाइफ अनुशासन, उसके बारे में आ जाएगा। ठीक, सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर
साइंस के बारे में आ जाएगा। ठीक, साइंस मतलब कि बून, साइंस मतलब कि बून है कि कर्ज है, अभिशाप है, वरदान है कि अभिशाप। ठीक, जैसे कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब साइंस जो है मतलब एक गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ओके, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फार्मर। फार्मर, कंडीशन ऑफ फार्मर इन इंडिया। तो जो हम किसान की जो स्थिति है वो भारत में किस प्रकार से, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपको इन सभी के बारे में हिंदी में नॉलेज है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, और बीच में आप लोग क्वेटेशन तैयार कीजिए, उसको लिख दीजिए। बस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, कंक्लूजन पे एंड कीजिए, बीच बीच में हेडिंग बनाइए, किसको देखकर, टॉपिक को देखकर, टॉपिक से रिलेटेड बनाइए। ठीक, उसके बाद में बीच में क्वेटेशन लिख दीजिए, अच्छे से लिखिए। यदि आप लोगों की हैंड राइटिंग नहीं बन रही है, देखिए मेरी भी हैंड राइटिंग नहीं बनती थी, नहीं बनती है, लेकिन इस प्रकार से लिखती हूँ कि मतलब कि जो देखने में अच्छा लगे। इस तरह से आप लोगों की अगर हैंड राइटिंग नहीं बन रही है तो प्लीज आप लोग निराश मत होइए। आप लोग अच्छे से लिखिए, दूर दूर लिखिए, ठीक, साफ साफ लिखिए, हेडिंग्स बनाकर लिखिए। ओके, तो आप लोगों की जो कॉपी है वो अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा रहेगा आपका, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो एग्जाम पर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स दे देंगे। ओके, क्योंकि सबकी हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं होती है, लेकिन आप उसको अगर आपने अगर साफ सफाई का ध्यान दिया तो आपकी जो है मतलब की है हैंड राइटिंग वो अच्छी लगने लगी है। ठीक, तो जिसको देखकर एग्जाम फुल मार्क्स आपको दे देगा। ठीक, तो आप लोग इसी तरह से आर्टिकल्स को एक बार सेंसरी नजर पढ़ लीजिए। ठीक, और ग्रामर का बेस मजबूत कर लीजिए। ठीक, उसके बाद में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अभी से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप देखिए एक मतलब कि है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ इस सेशन को एंड करती हूँ। यदि यह सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।